गुजरखान में हुआ एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया। ईद वाले दिन ईद की खुशियां हर तरफ कह के बड़े ज़ोको शौक से ईद की तैयारियां हो रही थी, नए कपड़े पहने जा रहे थे और ईद की नमाज की तैयारियां हो रही थी कि अचानक इस घर में सफे मातम बिछ गया। हर तरफ चीखो पुकार, पूरे इलाके में खौफो एराज, हर आंख आबशार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप जहां भी हो गए खुश हो गए, आबाद हो गए। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले सबसे पहले हम खत्म नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर दुरूद पाक का नजराना पेश करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। मैं हूं आपका दोस्त और जुल्फकार रेडियो और आप देख रहे हो रोजनामा न्यूज ऑफिशियल। मुअज़्ज़िज़ सामीन, अगर आप चैनल पर नए आए हो, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ घंटे के बटन को दबाना ना भूलिए और इसको सिफर कर दें। इस तरह हर हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको खुद का तरीके से मिल जाएगा और ये टोटली फ्री है। आप कंजूसी से काम ना लीजिएगा। अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा है, आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाजमन लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जरूर हमें बताइएगा कि आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हो और आपको हमारा काम कैसा लगा। अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों, 21 मार्च 2026 हर तरफ कह के नए कपड़े निकाले जा रहे हैं, बड़े ज़ौक़ो शौक से ईद की तैयारियां हो रही हैं। गुजरखान के इस घर में इन्हें क्या पता था कि कुछ देर बाद इनके घर में सफ़े मातम बिछने वाला है। दोस्तों, ये इंतहाई दर्दनाक वाकया हुआ है जिला रावलपिंडी तहसील गुजरखान में, जहां पर घर में हर तरफ कहके थे, खुशियां थी, बड़े ज़ौक़ो शौक से घर वाले ईद की तैयारियां कर रहे थे। मर्द हजरात नमाज ईद अदा करने के लिए नए कपड़े पहन रहे थे। घर में हलवा और सवैयां पक रही थी। इन्हें क्या मालूम कि इनके ऊपर क्या क़यामत टूटने वाली है। पूरे इलाके में इस वाक़े के बाद खौफो हिरास, ईद की खुशियां गम में बदल गई। दोस्तों, ये जो वाक़या हुआ है ये ईद वाले दिन हुआ है, 21 मार्च 2026 वाले दिन जिला रावलपिंडी तहसील गुजरखान में जो है ना, ईद के रोज एक मामूली झगड़ा 2 आदमियों की जान ले गया। इस वाक़े में जो दोस्तों कहा जा रहा है, ये गुजरखान का एक जगह है बड़की स्कीम नंबर 2। ईद के दिन मामूली तल्ख कलामी पर गोलियां चल गईं, जिसके नतीजे में 2 कीमती जानें ज़िया हो गई। यहां से ये लोग, जिनका नाम है मिर्जा गुलतासब सिकना कराली दोला और उम्र 44 साल इनकी बताई जाती है, और मकतूल का भाई अमरेज और भतीजा बिलाल, ये 3 आदमी जो थे ना, ये नमाज ईद अदा करने के लिए मस्जिद की तरफ रवा दवा से घर से निकलने के बाद कि अचानक रास्ते में दूसरे फरकेन के साथ इनके किसी बात के ऊपर तकरार होती है। और ये जो आदमी थे, ये 3, एक बाप बेटा और इनका भतीजा, तो दूसरी तरफ से जो फरकेन होते हैं आपस में पहले जबानी कलामी जो है ना, गाली गलौज होती है और बात हाथापाई तक आ जाती है। और ये लोग भूल जाते हैं जी कि हम खुदा के घर की तरफ जा रहे हैं इबादत करिए, लेकिन इन्होंने वहां पर ही इस मामलात को निपटाना समझा जी कि छोड़ें, अल्लाह की इबादत रहने दें, पहले हम ये काम निपटा लेते हैं। और इनके ऊपर शैतान हैवी हो गया। जब ये हुआ तो इतने में जो है ना, जो दूसरे फरकीन थे, उन्होंने इस झगड़े के दौरान फायरिंग शुरू कर दी और मजीद 7 लोगों को और जो है ना वो वहां पर बुला लिया और एक अच्छी खासी दूसरे फरकेन की तादाद हो गई। इसमें जो में बताया जाता है जी के स्कीम नंबर 2 में मुकीम मोहम्मद अली ने पुलिस इमरजेंसी को कॉल करके बताया जी के इनके भतीजे सुबत अजान नामी शख्स और इसके साथियों के साथ झगड़ा हुआ है और अजान वगैरह के साथ 7 अफराद आए हैं और इन्होंने आते ही सीधी गोलियां चलाना शुरू कर दी और गोलियां लगने से 44 साला मिर्जा गुलतासब शदीद जख्मी हो गया और मौके पर ही दम तोड़ गया।
मिर्जा गुलतासिब का भाई अमरेज और बेटा मिर्जा बलाल शदीद जख्मी हुए और पुलिस ने इस कत्ल का मुकदमा दर्ज करके जय वकुआ से शवाहिद इकट्ठे शुरू कर दिए और मकतूल की पोस्टमार्टम के लिए जो है ना वो डेड बॉडी लेकर गए। दोस्तों, ईद का त्योहार ऐसा होता है कि बड़े बुजुर्ग कहते हैं जी कि यहाँ पर अगर किसी के दरमियान कोई रंजिश है, कोई झगड़ा है, किसी तरह की कोई मामलात है, तो वो इंसान इस दिन में जो है ना, इस दिन की मुनासबत से उसको रफा कर देता है और दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। ये बाप बेटा और भतीजा घर से ईद की नमाज अदा करने के लिए निकले थे, लेकिन दूसरे फरकीन जो है वो हो सकता है कि वो इसकी ताक में बैठे हों कि जब ये आएंगे तो इनके ऊपर हम हमला कर देंगे। इसी तरह की एक और दर्दनाक वारदात हुई है, वो भी तहसील गुजर खान का ही वाकया है, मिसा कसवाल में, जहां पर सुना जा रहा है जी कि दो भाइयों में मामूली तल्ख कलामी पर फायरिंग खोल दी और एक भाई ने अपने दूसरे हकीकी भाई को कत्ल कर दिया। यार, हम किस तरफ जा रहे हैं? क्या हमारे अंदर आदम बर्दाश्त का मादा जो है वो खत्म हो रहा है? हम लोग इस हद तक जा रहे हैं, हमारे दिमाग इस हद तक पागल हो गए हैं कि हम लोग मामूली बात के ऊपर ऐनी हथियार निकाल लेते हैं और दूसरे को हम कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। आज से पहले अगर 20 या 25 साल चले जाएं या 30 साल चले जाएं, तो अगर किसी जगह पर कोई झगड़ा हो रहा था, कोई लड़ाई हो रही होती थी, तो जो बड़े बुजुर्ग होते थे, चाहे वो आपके फैमिली के नहीं है लेकिन आपके अहले इलाका हैं, तो वो बीच में आ जाते थे। वो एक को कहते थे, एक दो दूसरे को बातें सुनाते थे और मामला रफा दफा कर लेते थे और दूसरों के दिल में भी उन बुजुर्ग इंसान की इज्जत व एहतराम होता था और वो कहते थे जी कि ये हमारे बाप की जगह का है, अगर ये कह रहा है तो उनकी बात को वो मान लेते थे और कूल ऑन हो जाते थे और मामला रफा दफा कर लेते थे। चाहे उनके दरमियान में कलाज खत्म नहीं होती थी, लेकिन उस आदमी की इज्जत की खातर वो खामोश हो जाते थे और मामला जो है ना वो ठंडा पड़ जाता था। लेकिन मौजूदा वक्त ऐसा आ गया कि अगर कोई बीच में आकर बीच बचाव कराता है तो वो कहते हैं कि तुम कौन होते हो हमें हक कहने वाले, और वो उसके भी जान के दुश्मन बन जाते हैं। अल्लाह ताला रहम करे और मरने वाले को अपने जुआरे रहमत में जगह दे और उनकी फैमिली को सब्र जमील अता करे। आप इस वाक़े के बारे में क्या जानते हो? अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। जिंदगी रही तो मिलेंगे फिर, तब तक के लिए इजाजत दें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।